हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मेक स्टिचिंग इजी, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये कॉलर नेक ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर रही हूँ और अभी हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसकी लेंथ जितनी भी चाहिए उससे लगभग 2 इंच कपड़ा, 2 या 2.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ब्लाउज की तैयार जो लेंथ है वो 14.5 इंच है। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 16.5 इंच लिया है। इस तरह से मार्क करना है और इसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और इसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो कट कर ली और इसकी जो विड्थ है वो आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेनी है। जितनी भी साइज़ हो उसका 1/4 लेना है, प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसके बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, शोल्डर का हाफ लेंगे। और आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और अभी हम मार्किंग करेंगे चेस्ट की। तो चेस्ट का 1/4 लेना है, प्लस उसमें हाफ इंच की हमें लूजिंग लेनी है और इसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो टोटल मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये ब्लाउज़ मैं 34 चेस्ट की बना रही हूँ। अभी हम यहाँ पे कॉर्नर पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक दूसरा मार्क हम 1 इंच पे करेंगे। तो 1.5 पे ये हमारा बैक का आर्म होल होगा और 1 इंच पे जो है वो हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। इसे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसके बाद वेस्ट में हम कट नहीं करेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वेस्ट में उसकी हम प्लेट्स बना लेंगे। तो हम वेस्ट में मार्किंग नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक के लिए यहाँ हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ के लिए मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी। ये मैंने 3 इंच पे मार्क किया और ये मैं कॉलर नेक बना रही हूँ जो बैक से ओपन होगी। तो बैक के लिए मैंने यहाँ 1.5 लिया और फ्रंट के लिए मैंने 3 इंच लिया हुआ है। यहाँ भी 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को मिला लेते हैं और इस तरह से मिलाने के बाद हम इसे राउंड शेप देंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड में। इस तरह से हमें राउंड शेप देना है। बैक में भी हम राउंड शेप देंगे और इसके बाद हम शोल्डर पे हाफ इंच डाउन करेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक आर्म होल और बैक नेक की कटिंग करेंगे। अभी हम इसमें से एक पार्ट अलग कर लेंगे, बैक का पार्ट, और उसके बाद फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। इसे मैं 1 टक्स ब्लाउज बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो जो टक्स की मार्किंग है वो हम 10 इंच या फिर 10.5 इंच पे मार्क करते हैं, जो नॉर्मल लेंथ होता है। तो यहाँ पे मैंने
10 इंच पे मार्क किया और उसके बाद जो बन साइड है वहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे टक्स का निशान होगा जो कि इसमें मुझे सिंगल टक्स बनानी है। और इसके पास बाद जितना भी हमारा बचता है एक्स्ट्रा उसकी हम प्लेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे लगभग मैं 1.25 इंच की प्लेट्स बना रही हूँ। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और ये प्लेट्स हमें दूसरी साइड भी बनानी है। तो इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ हम एक छोटा सा कट बना देंगे जिससे कि ये टक्स का निशान हमारी दूसरी साइड भी बन जाएगा। इस तरह से दूसरी साइड भी बन गया और यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए हम मार्क कर लेंगे और अभी दूसरी साइड भी हम टक्स का निशान सेम उसी तरह से बना लेंगे। तो ये दूसरी साइड भी हमने टक्स की मार्किंग कर ली और इसके बाद ये हमारी बैक साइड का पार्ट है। तो बैक साइड से मैं ब्लाउज़ को ओपन रखूँगी और इसके साथ हमें इसमें थोड़ा सा पैटर्न भी बनाना है। तो अभी जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंच की रखी है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था फोल्डिंग के लिए, इसलिए इसकी लेंथ हमने 6 इंच ली हुई है। नॉर्मली हम 4 या 4.5 इंच लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम टक्स का निशान बना लेंगे बैक के। इस तरह से दोनों साइड हमने टक्स का निशान बना लिया और अभी हम बैक का पैटर्न बनाएंगे। तो जो हमने नेक कट की है बैक की वहाँ से हम मार्क करेंगे। तो नेक डीप आप जितना भी रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार रखें। मैंने यहाँ 8 इंच लिया हुआ है और इसे अब हम शेप देंगे, इस तरह की शेप देंगे और इसी निशान पे हम इसे कट करेंगे। तो ये हमारे बैक पैटर्न की कटिंग हो गई। इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये बैक से इस तरह से आएगी और इसके बाद हम कटिंग करेंगे स्लीव की। तो स्लीव के लिए ये मेरे पास फैब्रिक बचा है, इसे मैंने 4 फोल्ड में रखा और स्लीव की जो लेंथ है वो यहाँ पे 9.5 है और इसकी विड्थ जितनी भी हमने आर्म होल कट की थी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैंने 8.5 लिया हुआ है। अब इस साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे तक हम इसे स्लीव की शेप देंगे। जैसा हम सभी स्लीव की शेप देते हैं सेम वैसे ही। और यहाँ पे स्लीव राउंड में 5 इंच लूँगी प्लस मैंने 1.5 का मार्जिन लिया है। टोटल मैंने 6.5 लिया है और अभी सेम निशान पे इसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। और अभी जो फ्रंट साइड की स्लीव है उसमें हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं। तो इसके लिए हम इसकी दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे या फिर दोनों उल्टी साइड आप एक साथ रखें। तो मैंने सीधी साइड दोनों अंदर रखा है और यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये मैंने इसे कट कर लिया और कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें मैं लाइनिंग अटैच करूँगी। अगर आप बिना लाइनिंग के बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो सेम मेन फैब्रिक के नाप की हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है सेम नाप की लाइनिंग के कपड़े पे। अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक के पार्ट को हमें ओपन रखना है। तो जो जॉइंट पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक में भी और लाइनिंग के कपड़े में भी दोनों को हम कट कर लेंगे। अभी हमारी ये 2 पीसेस हो गए हैं।
2 पार्ट में, बैक का पार्ट जो है। और अभी हम क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक है उसे सीधी साइड से रखेंगे और लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और नेक के शेप में इसकी ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी मेन फैब्रिक को मैंने सीधी साइड से रखा और लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसमें कट्स बनाएंगे। कट्स बनाते टाइम ध्यान रहे ये सिलाई के ऊपर ना आए, तो इस तरह से पूरे नेक में हम कट्स बना लेंगे दोनों पार्ट्स में। और कट्स बनाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे सीधी साइड में। अभी हम इसे टर्न कर लेते हैं। इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से निकाल लें। तो आप सीजर की या फिर सुई की हेल्प से इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लें, तभी इसमें शेप अच्छी आएगी। तो इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे टर्न कर लिया सीधी साइड, और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट सीधी साइड में टर्न कर लिए हैं। अभी इसमें हमें हुक्स और आई बटन लगाना है, तो ये एक हम स्ट्रिप लेंगे। तो इस तरह से हम नाप के देख लेते हैं। ये 7 इंच है। अब हमें स्ट्रिप लेनी है जो लगभग 8 इंच की हम लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और स्ट्रिप को हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और उल्टी साइड से उसके बाद इसे सीधी साइड में टर्न कर लिया है। और अभी हम इस तरह से रखेंगे नीचे की साइड और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हम इसे पिन से अटैच कर देते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसमें एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। तो यहाँ से हम इसे अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। स्ट्रिप को हमें लेफ़्ट साइड में अटैच करना है और इसके बाद हम इसमें एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो पूरे नेक में दोनों साइड में हम टॉप स्टिच लगाएंगे। और इसके बाद हम मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, टॉप स्टिच लगा ली है। और इसके बाद हम टक्स का निशान यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा मार्क है जहाँ पे हमने कट बनाया था और यहाँ पे हम टक्स का निशान बना लेंगे और इसके बाद इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और इस तरह मार्क करने के बाद हम इसे इस तरह से पकड़ते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। तो देखिए मैंने टक्स का पे सिलाई लगा ली है। बैक का पार्ट हमारा रेडी है और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसे सीधी साइड से खोल के रख लेंगे और लाइनिंग को भी इसके ऊपर रख लेंगे और इसके नेक में सिलाई लगाएंगे। इसे अभी हम पिन से अटैच कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग में आसानी होगी। और पिन से अटैच करने के बाद हम इसकी नेक के शेप में ही इसकी सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसमें कट्स बनाएंगे और कट्स बनाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे राइट साइड में। इस तरह से देखिए मैंने टर्न कर लिया है और इसके बाद हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं। और इसके बाद हमें इसमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो हमने टक्स का जो निशान बनाया था उसको डार्क कर लेंगे इस तरह से। दूसरे टक्स को भी इसी तरह से हम डार्क कर लेते हैं। और इसी पे हम टक्स की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पकड़ते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने टक्स बना लिए हैं और इसके बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों सीधी साइड अंदर रखेंगे और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम इसके शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव को देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अभी हम दोनों स्लीव ले लेते हैं और इसके सेंटर में ऊपर की साइड हम एक छोटा सा कट बनाएंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा कट बना देंगे और इसके बाद इनके सेंटर मिलाते हुए दोनों के हम स्लीव को इसमें अटैच करेंगे। तो अभी हम इसे पिन से यहाँ से अटैच कर लेते हैं तो हमें स्टिचिंग में आसानी होगी। दूसरी स्लीव को भी हम इसी तरह से सेंटर मिलाते हुए इसे अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर ली है और इसके बाद हमें इसमें कॉलर बनानी है। तो बैक साइड से हम इस तरह से पहले नाप लेंगे। बिल्कुल बराबर से कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए हम पूरे राउंड में देख लेते हैं। तो ये हमारा 17 इंच आ रहा है इसके पूरा राउंड फ्रंट और बैक का। तो मैंने एक ये स्ट्रिप ले ली है, ये लगभग 18 इंच है। तो ये मैंने सीधी स्ट्रिप ली है। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो ये आराम से कॉलर बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टे साइड से और इसके दोनों एज पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, हल्का सा कर्व शेप देते हुए दोनों साइड से ही इसी तरह से शेप देंगे और इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड से। और नीचे भी हमें सिलाई लगानी है, बस थोड़ा सा हिस्सा हम खुला रखेंगे जिस साइड से हम इसे सीधी साइड पलट लें। तो देखिए मैंने इसे सीधी साइड पलट लिया है और इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। तो बैक साइड से इस तरह से ऊपर की साइड रखेंगे और इसे हम सिलाई लगा के पूरी नेक में इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो बिल्कुल किनारे पे रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे ब्लाउज के साथ। तो देखिए मैंने कॉलर इसमें अटैच कर ली है। इसके बाद हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हम इसे उल्टे साइड से रख लेते हैं इस तरह से बराबर से मिला के रखेंगे और यहाँ से हम एक बार नाप के देख लेते हैं। तो पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और ऊपर की साइड भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे और इसके बाद सेंटर से हम मार्क कर लेंगे। तो जो वेस्ट है वो 28 है तो 7 इंच हम दोनों साइड मार्क कर लेंगे और इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे चेस्ट भी। तो वो 8.5 है तो दोनों साइड मार्क कर लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। स्लीव के लिए भी हम स्लीव राउंड 5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से
स्लीव राउंड 5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान बना लेंगे और इसके बाद सेम निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अभी हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है। तो इसकी जो लेंथ थी तैयार वो मुझे 14.5 इंच चाहिए थी, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। बैक की साइड में भी हम मार्किंग कर लेंगे इसी तरह से और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, हमारी ब्लाउज़ बन के रेडी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट कर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।